ओम शांति। आज बात करेंगे जीव प्राणियों से गुण कैसे प्राप्त करें। ब्रह्मा बाबा ने जीव प्राणियों से भी गुण ग्रहण करने की शिक्षा दी, जो कि मुरली में भी कई बार उसके उदाहरण आते हैं। तो बाबा ने कहा कि जीव प्राणियों से गुण ग्रहण करने तथा अवगुणों को छोड़ने की शिक्षा कैसे लेने। बाबा मोर और डेल यानी मोरनी के संबंधों को पवित्र बताते यह भी बताया करते कि श्री कृष्ण के मुकुट में जो मोर पंख है वे वास्तव में पवित्रता का सूचक है। मोर ही वास्तव में राष्ट्रीय पक्षी बनाए जाने के योग्य है, क्योंकि वह सतयुगी पवित्रता का प्रतीक है। अतः बाबा कहते हैं, बच्चे आप भी मोर मुकुटधारी बनने के लिए इस जन्म में योगी और निर्विकारी बनो और फिर सतयुग में आपको ताउसी ताकत मिलेगा। आज तक भी लोगों में यह रिवाज है कि पुस्तकों में भी मोर पंख रखते हैं। उनका विश्वास है कि इसके फलस्वरूप विद्या अध्ययन में सफलता मिलती है। वे धर्म ग्रंथों पर अथवा महात्माओं पर भी मोर पंखों का बना हुआ ही चंवर या पंखा कहते हैं झुलाते हैं। तो इसका कारण भी यही है कि मोर पवित्रता का संकेतक है। और यह ठीक मंतव्य भी है कि पवित्रता धारण करने से ही मनुष्य को विद्या की प्राप्ति में सफलता होती है और वह महात्मा भी बनता है। फिर दूसरा बाबा ने कहा भृंगी और कीड़े, तो भ्रमरी भी कहते हैं इसको। इसका उदाहरण देते हुए बाबा कहते हैं कि जैसे भ्रमरी कीड़े को अपने जगह स्थान बिंबी में ले जाकर उसे बंद कर देती है और भूं भूं करके उसे भी अपने समान बना देती है, यानी उसके भी पंख निकल आते हैं तो वो भी उसी तरह का रूप ले लेता है। तो वैसे ही आप बच्चे भी जिन्होंने कि ईश्वर ज्ञान लिया है का भी यही कर्तव्य है कि आप भी कीड़ों की तरह विकारी मनुष्यों को ज्ञान सुना सुना कर अपने समान बनाते। और भृंगी और ब्राह्मणी लगभग एक जाति के हैं, अर्थात शब्द मिलते जुलते ही हैं। आप भी ईश्वरीय ज्ञान की गुंजार से शूद्रों को ब्राह्मण बनाने का उच्च कर्तव्य करो। यह गुण आप भ्रमरी से सीखो। फिर है पतंगे। पतंगों की उपमा देकर बाबा समझाते हैं कि पतंगों में भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि जो क्षमा यानी दीपक पर फिदा होकर फिर दूसरों को क्षमा का चक्कर लगाकर लौट जाते हैं। इसी प्रकार कुछ मनुष्य आत्माएं ऐसी होती हैं कि जागती ज्योति अथवा परमात्मा पर फिदा हो जाती हैं, तन मन धन से निछावर हो जाती हैं। और अन्य बहुत सी आत्माएं तो क्षमा के पास आकर भी वापस चल जाती हैं, यानी पता लग जाता है कि हाँ परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो दुनियावी इसमें फंस जाती हैं, दुनियावी क्रियाकलाप में फिर से फंस जाती हैं। ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिन्हें हम बताते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव आकर अपना कर्तव्य कर रहे हैं, परंतु वे आकर सुनकर लौट जाते हैं, सुनती हैं और उनको यानी उस दुनिया में ही अच्छा लग रहा है, दुनिया की बातें ही सच्ची लग रही हैं, वही उसी में उनको जीवन नज़र आ रहा है। तो अब आप सच्चे प्रमाणों से यह गुण लो कि शिव बाबा पर कुर्बान हो जाओ। तो ना पतंगों का यह गुण है कि वो क्षमा पर ही फिदा हो जाती। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी परमात्मा पर फिदा होने का, कुर्बान हो जाने का गुण लेना है। फिर बाबा ने कहा सर्प में यह गुण बताते हैं कि वह अपनी पुरानी खाल को सहज ही उतार कर फेंक देता है। इसी प्रकार जो योगाभ्यास द्वारा शरीर भान को छोड़ना सीख जाता है, उसके फलस्वरूप सतयुग में जीवन मुक्त अवस्था में उसमें यह योग्यता होती है कि वह पुराने शरीर को कष्ट के बिना छोड़ सकता है, यानी एक खाल से दूसरी खाल ले लेता है। तो इसी तरह से हमें भी अपनी इस शरीर भान को छोड़ना है और इसके फलस्वरूप बाबा ने कहा कि सतयुग में जीवन मुक्त अवस्था में
ना, उसमें ये योग्यता होती है कि वो अपने एक शरीर को खुशी खुशी छोड़कर दूसरे शरीर ले लेता है। तो इस पुराने शरीर को कष्ट के बिना छोड़ सकता है। अतः इसी दृष्टिकोण से तो सर्प में भी एक ऐसा गुण है जो कि आज के मनुष्य में नहीं है। तो इस योग्यता को धारण करने के लिए मनुष्य को योगाभ्यास करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि शंकराचार्य और दूसरे सन्यासी जो कि उसके अनुयायी हैं, स्त्री को सर्पणी मानते हैं। उनका मंतव्य है कि नारी नरक का द्वार है, वह माया का रूप अथवा नागिन है। बाबा समझाते हैं कि वास्तव में ऐसा मानना गलत है, क्योंकि इस संसार में यदि स्त्री नागिन है तो पुरुष भी तो नाग ही हुआ ना। फिर दोनों ही एक दूसरे के काम रूपी विष पिलाते हैं, दोनों ही एक दूसरे से को डसते हैं। अतः बाबा कहते हैं कि आप लोगों को काम रूपी विष छोड़ देना चाहिए और विशेष तौर पर माताओं को चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके स्वर्ग का द्वार बनने का कर्तव्य करें और स्त्री पुरुष दोनों ही घर में रहते हुए भी काम विकार पर विजय प्राप्त करें। फिर बाबा ने दिया है गधे की मिसाल। गधे की मिसाल देते हुए बाबा कहते हैं कि खोदरे के पुट यानी गधे के पुत्र, तो ये सिंधी भाषा में कहा हुआ है, खोदरे के पुट का लाख श्रृंगार करो, यानी गधे का लाख श्रृंगार करो फिर भी वह मिट्टी में ही लौटपट हो जाता है, क्योंकि उसका इस तरह की वृत्ति ही उसकी ऐसी है, उसका स्वभाव ही ऐसा है और सारा श्रृंगार बिगाड़ देता है। तो वह खोदरा यानी गधा ही रहता है। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। उन्हें आप ज्ञान रूपी आभूषणों से कितना भी सजाइए, परंतु वे फिर भी जाकर विकारों में ही रूपी धूल में ही लथपथ हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को ऐसा नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा है कछुए का एग्जाम्पल दिया। कछुए के से सीखो, कछुए का गुण सीखने से के विषय में बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे कछुआ कार्य कर लेने के बाद कर्मेंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही आप बच्चों को भी चाहिए कि कोई भी आवश्यक कार्य कर चुकने के बाद कर्मेंद्रियों को समेट लें और देह से न्यारे होकर परमात्मा को याद करें, परमात्मा की स्मृति में रहें। यानी जब तक इस दुनिया के कार्यकलाप करने हैं तब तक कर्मेंद्रियों से करो और फिर कर्मेंद्रियों को समेट कर अपने अंदर ही समेट कर, जैसे कि कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, अपने अंगों को समेट लेता है, इस तरह से अपने कर्मेंद्रियों को समेट कर परमात्मा की स्मृति में यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहकर परमात्मा को याद करो। फिर मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया है कि मधुमक्खी सभी फूलों से क्या करती है, रस ले लेती है। तो यह गुण तो उसमें है ही, उसमें दूसरी विशेषता यह होती है कि सभी मधुमक्खियाँ अपनी रानी के पीछे जाती हैं। जब रानी एक छत्ते को छोड़कर जाती है तो वे सभी भी छोड़ जाती हैं, तो रानी के पीछे ही सदा वे सभी जाती हैं। तो इसका दृष्टांत देते हुए बाबा कहते हैं कि कल्प के अंत में सभी मनुष्य आत्माएं भी इसी प्रकार से शिव बाबा के पीछे पीछे परम धाम रूपी छत्ते की ओर चली जाएंगी। हंस के बारे में बाबा ने कहा कि हंस में जो मोती चुगने की विशेषता होती है, हंस क्या करता है, मोती और पत्थर को अलग कर देता है ना, मोती को चुगता है, पत्थरों को छोड़ देता है। तो उसके अलावा हवाला देते हुए बाबा कहते हैं कि आप वत्स परम हंस और हंसनिया हो, क्योंकि आप ज्ञान रूपी मोती चुगते हो और आप में विवेक भी है। आपको बुगलों के संग में नहीं करना चाहिए। दुनिया में हर तरह का, यहाँ पर हर तरह की एनर्जी है, तो आपको क्या लेना है जिससे आपका कल्याण हो। तो बाबा कहते हैं बुगलों का संग नहीं करना है, हंस बनना है, हंस की तरह मोती चुगने का विशेषता को धारण करना है। तो और बाबा ने कहा हंस और बुगले का कोई मेल नहीं है ना, बुगलों की संगति में नहीं रहना, हंसों की संगति में रहना। तो माया की तुलना बाबा अजगर और ग्रह से किया जाता है और ज्ञानवान वत्सों की तुलना हाथी से और गज से, है ना। माया क्या है, अजगर है, ग्रह है
मगरमच्छ है, और ज्ञानवान जो है वो क्या है, हाथी है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सदा सावधान रहो, चलना कहीं ऐसा ना हो कि माया रूपी ग्राह आपको पकड़ ले, है ना। जो अजगर है, माया रूपी जो मगरमच्छ है, वो आपको पकड़ ना ले। तो शिव बाबा को याद करते रहोगे तो माया रूपी ग्राह से छूट जाओगे, वरना माया ऐसा अजगर है कि वह मनुष्यों को सारा ही निगल जाता है, अर्थात उसका सारा ज्ञान चट कर देती है। आप कितने ही ज्ञानवान हो जाओ, लेकिन माया अजगर ऐसी है कि अगर उसकी चपेट में आ गए तो सारा ज्ञान चट हो जाता है। फिर ऊंट पक्षी के बारे में कहते हैं, शतुरमुर्ग के बारे में बाबा ने बताया कि इस पक्षी की गर्दन और आदि ऊंट की तरह होती है, यानी काफ़ी ऊंची होती है। तो शरीर पक्षी जैसा, परंतु ये काफ़ी बड़े कद का होता है। तो ये पक्षी के बारे में ये एक बात प्रसिद्ध है, कहते हैं कि ऊंट पक्षी से किसी ने कहा उड़ो, तो इस पक्षी ने जवाब दिया कि मैं तो ऊंट शतुर हूँ, मैं उड़ कैसे सकता हूँ। तो फिर उससे कहा गया कि अच्छा, तो आप अगर शुतर हो तो उड़ नहीं सकते, तो चलो, तो यह सामान लाद कर ले चलो। तब वह बोला कि मैं सामान लाद कर कैसे चल सकता हूँ, मैं तो पक्षी हूँ, मैं तो मुर्ग हूँ। कहने का भाव यह है कि वह कुछ करना ही नहीं चाहता, है ना। तो बहानेबाजी, यानी यूं ही हर एक बात का कोई ना कोई उत्तर दे देता है, तो यूं ही बहानेबाजी करता है। तो इस पक्षी का उदाहरण देते हुए बाबा कहते हैं कि जो ज्ञाननिष्ठ बच्चे हैं वे कभी भी किसी भी कार्य को करने के समय बहाना नहीं बनाएंगे, ऊंट पक्षी की तरह इनकार नहीं करेंगे, परंतु जिनमें ज्ञान की पूरी धारणा नहीं होगी, जिनमें आलस्य का विकार होगा, तो वो ऊंट पक्षी की तरह कोई ना कोई जवाब देकर चल देंगे। तो बाबा कहते हैं ऊंट पक्षी मत बनो। फिर ऊंट का उदाहरण देते हैं कि बाबा कहते हैं कि जहाँ शौचालय आदि करते हैं तो वह उसका पाँव फिसल जाता है, वह गिर पड़ता है। इतना बड़ा कद बुद्ध होते हुए भी उसमें वह समझ नहीं है कि जिन लोगों का मन काम विकार से पैदा हुए शरीर को देखकर फिसल जाता है तो उन्हें धर्म से गिरा देता है। तो उसके बारे में भी बाबा कहते हैं ये तो ऊंट के समान है ना। तो क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कहाँ क्या करना है, और वह शरीर ऐसे तो पैदा हुआ है, उस पर उसका मन फिसल गया है। यह कितना गंदा है, इसे समझ नहीं है, यानी उसे अपने आप की समझ ही नहीं है कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। तो बाबा कहते हैं कि ऊँट के समान भी ना बनो। फिर है चातक और मछली। चातक और मछली का बाबा गुण बताया कि चातक वर्षा के जल के लिए तड़पता है, चातक होता है वर्षा के इंतज़ार करता है, उसके जल के लिए तड़पता है, एक बूंद के लिए। तो मछली भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे ही मनुष्य को ज्ञान का चातक होना चाहिए, अर्थात ज्ञान सागर शिव बाबा आप जो ज्ञान वर्षा कर रहे हैं उसके बिना एक भी दिन नहीं रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, फिर तोते का एग्जाम्पल देते हैं। तोते दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंठी वाला और एक होता है बिना कंठी वाले, यानी उसके गर्दन पर निशान होता है रेड कलर का। तो इसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो ज्ञान सुनने के बाद दूसरों को ज्ञान सुनाते भी हैं, और दूसरे वे जो सुनते हैं परंतु सुना नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि आप सभी को कंठे वाले तोता बनना है और ज्ञान सुनते हुए दूसरों को भी सुनाना चाहिए। तो ये कर्तव्य बाबा ने बताया। फिर है ज्ञान लेने वाला जो मनुष्य शिव बाबा के कहने के अनुसार ना चले, उसके लिए बाबा कहते हैं कि वे बेलगाम घोड़ी हैं। जैसे बेलगाम घोड़ी अपने मालिक के स्वयं को अपने आप को छुड़ाकर भाग जाती है और किसी वृक्ष या मोटर से टकराती हुई खड्डे में गिरकर टांग तुड़वा लेती है, फिर सिर फोड़ती है। वैसे ही कई मनुष्य इसी हाल के तरह होते हैं जो अपने मन वचन और कर्म को लगाम नहीं लगाते और शिव बाबा को हाथ में हाथ नहीं देते, अर्थात अपने उनकी श्रेष्ठ मत के अनुसार ना चले। तो बाबा कहते हैं ज्ञान वत्स को चाहिए कि वह बेग लगाम घोड़ी ना बने, यानी परमात्मा की ज्ञान के अकॉर्डिंग ही चलते रहें। बाबा कहते हैं फिर बंदर का एग्जाम्पल दिया है। बंदरों में 5 विकार प्रधान होते हैं।
उसमें मोह भी इतना होता है कि चाहे उसका बच्चा टुकड़े टुकड़े हो जाए तो जो बंदरिया होती है उसे अपनी छाती से लटकाए रहती है। बच्चा मर भी जाता है लेकिन फिर भी उसका इतना मोह होता है कि उसकी लाश को ही अपने आप से चिपका कर रखती है। क्रोध अहंकार भी बहुत होता है, इतना ही यदि कि हाथी गुजरे तो वह उनसे कमज़ोर होते हुए भी हाथियों पर भी गुरगुर करने लग जाती है, यानी अपनी क्षमता से अधिक क्षमता वाले पर भी गुर्रा देती है। तो इसमें काम भी बहुत होता है, तभी तो वे ढेर सारे बच्चे पैदा करते रहते हैं। तो लोभ उनमें इतना होता है कि आप यदि उनके आगे चने डालें तो वे खाकर पेट भर लेते हैं, बाद में भी लपक लपक कर इतनी जल्दी से वे अपने चने उठाते जाते हैं जैसे कि जन्म से लेकर आज तक इन्होंने कुछ खाया ही ना हो। तो इस प्रकार बंदर और बंदरिया का उदाहरण देकर बाबा कहते हैं कि आज सभी मनुष्य बंदर से भी तुच्छ हैं, क्योंकि उनमें 5 विकार भी भरे हुए हैं। इसके अतिरिक्त वे परमपिता परमात्मा के बारे में भी कुछ नहीं जानते। बाबा कहते हैं आप शिव बाबा बंदर से मंदिर लायक बनाने के लिए आए हैं। आज सभी मनुष्य बंदर और लंगूर हैं, वे परस्पर लड़ते रहते हैं और विकारों में जकड़े हुए हैं, यानी बंदरों के रूप ही बने हुए हैं। उनके जो संस्कार हैं वो बंदरों स्वरूप ही हैं। तो अब इन्हीं बंदरों को माया रूपी रावण से ज्ञान रूपी बाणों द्वारा लड़ना सिखाकर शिव बाबा लंका जलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी को बंदरपन छोड़कर बंदरिया जैसे मोह ममता त्याग कर शिव को, राम रूपी शिव को यानी परमात्मा को वानर सेना में भर्ती हो माया रूपी रावण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शिव मोहिनी पर कामातर हो गया तो उसके बीज से बिच्छू टंडन पैदा हुए। और बाबा कहते हैं कि अज्ञानी पुरुषों में भी शिव बाबा का मिथ्या लांछन लगाया हुआ है, क्योंकि वास्तव में शिव बाबा परमात्मा के बच्चों अर्थात मनुष्य आत्माओं को घटता है, बच्चों अर्थात मनुष्य आत्माओं पर घटता है। तो जब मनुष्य आत्मा द्वापर युग के स्वरूप को भूल कर पतित हो जाती हैं तो काम के वशीभूत हो जाती हैं। तब से लेकर उनकी जो संतति यानी काम विकार से पैदा होती है तो वह बिच्छू और टंडन की तरह होती है, अर्थात उसमें दूसरों को दुख देने का स्वभाव होता है। अतः आजकल के मनुष्यों को तो जो बिच्छू और टंडन जैसा ही स्वभाव है ना, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। और उसका कारण क्या है? काम विकार को ठहराते हुए बाबा कहते हैं कि अब आप काम विकार को छोड़ो तो फिर सतयुग आ जाएगा। तो उसमें पवित्रता बल से जो सृष्टि पैदा होगी तो वह बिच्छू टंडन की तरह मलेच्छ नहीं होगी, बल्कि पवित्र और देव स्वभाव की होगी। फिर बिच्छू के बारे में बाबा ने बताया कि एक बात और बताया करते थे। बाबा कहते कि बिच्छू पहले डंक से देखता है कि यह जगह नरम है या सख्त है, तो जगह को नरम पाकर फिर डंक मारता है। तो इसी प्रकार से इतनी समझ तो बिच्छू में है कि कहाँ डंक मारना है और कहाँ नहीं काटना। तो इससे ज्ञानवान जो मनुष्य हैं वह भी ये गुण लेना चाहिए, बिच्छू का ये गुण लेना चाहिए कि वे ईश्वरीय ज्ञान उसी को दें जिसे कुछ सुनने की इच्छा हो, अर्थात जिसके मन में सुनने के प्रति कुछ नरमी हो, वरना सुनाना व्यर्थ है ना। यानी उसको अंदर अगर स्वेच्छा से सुनने की अगर ललक है, अगर वो सुनना चाहता है परमात्मा का ज्ञान, तो उसे सुनाना, तो तब उसको वो ग्रहण कर पाएगा और उसको सुनाना समर्थ होगा। क्योंकि अगर उसको ज्ञान सुनने के प्रति कोई उसकी इच्छा ही नहीं है तो फिर उसको सुनाना व्यर्थ है, फिर अपना समय व्यर्थ करने जैसा ही है। तो इस प्रकार इस वैशल्य जीव से भी बाबा गुण लेने की शिक्षा देते हैं। तो जिन मनुष्यों को सदा काम की दृष्टि वृत्ति बनी रहती है उनके बारे में बाबा कहते हैं कि ये कामी कुत्ते हैं। जैसे कुत्ते होते हैं, कई बच्चे पैदा करते हैं तो फिर उसमें वासना बहुत अधिक होती है, वैसे ही यह मनुष्य भी है।
बाबा कहते हैं देखो आज मनुष्य कितना गिर गया है, अपने परमपिता परमात्मा को भूलने के कारण वह गॉड से बदलकर डॉग बन गया है। तो बाबा कहते हैं कि यह कुत्ते जैसा वासनापूर्ण स्वभाव छोड़ो और पवित्र बनो। टिड्डी का उदाहरण देते हुए बाबा कहते हैं कि टिड्डियों के झुंड अर्थात टिड्डी दल सारे क्षेत्र को दूसरों की मेहनत की कमाई को चट कर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी एक अवगुण है। ज्ञानवान मनुष्य को चाहिए कि दूसरों की सेवा करे, वह बिना परिश्रम के दूसरों की कमाई ना खाए ना। दूसरों की कमाई खाना ये भी अवगुण है। तो जो सन्यासियों के गृहस्थियों का भला किए बिना, अपना परिश्रम किए बिना उनकी मेहनत की कमाई खाते हैं, तो वे भी टिड्डी दल के समान ही हैं। बाबा कहते हैं फिर उल्लू का एग्जाम्पल देते हैं। उल्लू को दिन में कुछ नहीं दिखाई देता, यहाँ तक कि सूरज भी नहीं दिखाई देता, दिन में उसे दिखाई ही नहीं देता। जैसे चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं, तो वैसे ही आजकल के मनुष्य भी मानो उल्टे ही लटके हुए हैं, उल्लुओं के समान, चमगादड़ों के समान। तो उन्हें ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा जो कि अवतरित होकर ये सतयुग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, तो ज्ञान प्रकाश फैला रहे हैं, तो दिखाई नहीं देता। तो वे शरीर को आत्मा माने बैठे हैं। शरीर को ही स्वयं समझ लिया कि मैं तो शरीर हूँ, अपने शरीर को मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। तो शरीर को ही अपने आप समझ लिया, आत्मा को भूले बैठे हैं। तो कल्प की आयु करोड़ों वर्ष माने बैठे हैं और गीता का भगवान अजन्मा परमात्मा के बजाय 84 जन्मों के चक्कर में आने वाले श्री कृष्ण को मान बैठे हैं। तो इस प्रकार उल्टे लटके हुए हैं, यानी ज्ञान नहीं है, अर्थात उल्लू के समान अंधे बने बैठे, सारा कुछ होते हुए भी सूर्य समान बैठे। सूर्य है सामने लेकिन फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो यानी अंधे बने हुए। तो बाबा कहते हैं कि अब मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वरीय ज्ञान ले ताकि उसे ज्ञान नेत्र मिले और यह उल्लू से बदलकर अल्लाह का बच्चा बन जाए। ठाठरी बिल्ली, बाबा समझाते हैं कि मनुष्य को ठाठरी बिल्ली यानी जिद्दी नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार बाबा हर एक से गुण लेने और उनमें जो अवगुण हमें बुरे लगते हैं वह अवगुणों को छोड़ने के लिए शिक्षा देकर गुणवान बनाते हैं। तो सभी ने इन सभी से गुण लेने हैं और जैसे जैसे अवगुण बताए हैं उनको छोड़ना है, तब श्रेष्ठ मति वृत्ति के मालिक बनेंगे और उस सतयुगी दुनिया में जाने के लायक बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।